नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। दिल्ली से अपने घर द्वार लौटे पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने मीडिया से कहा कि पहले सोचे थे कि राजनीति से संन्यास ले लेंगे, पर समर्थकों के अपार प्यार के चलते ये नहीं कर सके। अब जीवन का नया अध्याय शुरू करेंगे। इसके लिए उनके पास दो विकल्प भी खुले हैं। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि अगर आगे कोई बढ़िया दोस्त मिल गया तो आगे की दिशा दशा तय करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने दिल की बात जाहिर कर दी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने मीडिया से कहा कि अब तक झामुमो के किसी नेता का फोन उनके पास नहीं आया है। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाले 2 सीटर ट्रेनी विमान सेना 152 की खोज में एनडीआरएफ को झोंका गया है। बीते 20 अगस्त से रहस्यमयी ढंग से गायब ट्रेनी एयरक्राफ्ट को फिलहाल चांडिल डैम में खोजा जा रहा है। कैप्टन जीत शत्रु आनंद ने आदित्यपुर के शुभदीप दत्ता को ट्रेनिंग देने के लिए विमान टेक ऑफ किया था। कैप्टन आनंद पटना के जकनपुर थाना क्षेत्र में मीठापुर पुरेंदरपुर गाँव के रहने वाले हैं। गुजरे 3 माह पहले ही कैप्टन आनंद सोनारी स्थित अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े थे। उनके पिता राम बालक प्रसाद है, वही ट्रेनिंग ले रहे शुभदीप दत्ता आदित्यपुर के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम प्रदीप दत्ता है। दोनों के परिवार चांडिल डैम पहुंच चुके हैं। सूत्रों के अनुसार अमेरिका में निर्मित सेना 152 एयरक्राफ्ट में सिंगल इंजन होता है। अब तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ट्रेनी एयरक्राफ्ट का एटीएस से संपर्क किस वजह से टूटा। सबसे हैरत वाली बात यह है कि इस मसले पर अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक बिल्कुल खामोश है। ये संस्थान 2008 से पायलट की ट्रेनिंग दे रहा है। सोनारी एयरपोर्ट का संचालन टाटा कंपनी करती है। तेंदुए की खाल के साथ पकड़े गए तस्करों ने सनसनीखेज खुलासा किया है। तेंदुए की खाल को चीन भेजा जाना था। यह खाल कोलकाता में एक्टिव तस्करों को देना था। वहां से म्यांमार के रास्ते चीन जाने वाला था। तेंदुए की खाल की मुंहमांगी कीमत मिलने वाली थी। तेंदुआ खाल उपलब्ध कराने में गढ़वा के भंडारिया में रहने वाले एक शख्स का नाम उछला है। अब उसे खोजा जा रहा है। इस बात का खुलासा गिरफ्तार तस्करों ने वन विभाग की टीम के सामने किया। तस्करों ने टीम को बताया कि यह खाल 5 साल पुरानी है, पर टीम को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वन विभाग तेंदुए की खाल का डीएनए जांच कराएगी। सैंपल को हैदराबाद भेजा जाएगा ताकि ये पता चल सके कि ये कितना पुराना है। यहाँ याद दिला दे कि बीते 15 अगस्त को जमशेदपुर में वन विभाग की टीम ने तेंदुए की खाल बरामद की थी। गिरफ्तार तस्करों के बयान पर पलामू के चैनपुर से विजय कुमार राम और हुसैनाबाद से राम कुमार राम को अरेस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ विभिन्न संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद का देश भर में मिला जुला असर रहा। झारखंड बिहार में कुछ ज्यादा असर देखने को मिला। बिहार में तो पुलिस को बंद समर्थकों पर लाठियां भांजनी पड़ी। यहाँ दुखद वाक्य ये सामने आया कि लाठी भांजने में मग्न एक पुलिसकर्मी एसडीएम पर ही हाथ साफ कर दिया। भूल चूक होने का एहसास होने पर उसे गलानी हुई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। राजधानी रांची में सुबह से ही बंद समर्थक सड़क पर उतर आए। जहाँ तहाँ रोड जाम कर टायर जलाया और सड़क जाम कर दिया। वहीं रिंग रोड के 2 प्रमुख चौक दलादरी चौक और कटहल चौक के पास भी बांस बल्ली लगा दी गई। भारत बंद को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन का पलामू दौरा भी स्थगित हो गया। भारत बंद को कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों का सपोर्ट था। राज्य में ज्यादातर दुकानें बंद रही। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सभी सेवाएं बंद में प्रभावित हुई। कहीं कहीं रेल सेवा को भी रोकने की कोशिश की गई। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन की स्कॉट गाड़ी को एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक जवान की मौत हो गई, वहीं 5 लहूलुहान हो गए। ये एक्सीडेंट सरायकेला से टाटा जाने वाले मुख्य मार्ग पर मुड़िया गांव के पास हुआ। जख्मी जवानों को जमशेदपुर रेफर किया गया है। यह हादसा तब हुआ जब चंपई सोरेन दिल्ली से सरायकेला के जिलिंगोला स्थित अपने आवास लौट रहे थे। तभी उन्हें छोड़कर देर रात ही उनके एस्कॉर्ट में लगे जवान वापस पुलिस लाइन लौट रहे थे। तभी ये हादसा हो गया। 2 स्कूली बच्चियों के साथ दरिंदगी और राज्य में बढ़ते अपराधों को लेकर आगामी 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है। बंद का यह ऐलान महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी एमवीए ने किया है। इस मसले पर आज एमवीए नेताओं की एक अहम बैठक हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे और बदलापुर में हुई घटना पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मीडिया से कहा कि एमवीए ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है और सभी विपक्षी दल इस बंद में हिस्सा लेंगे। यहाँ याद दिला दें कि महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों के साथ गलत हरकत करने के जुर्म में पुलिस ने बीते 17 अगस्त को स्कूल के अटेंडेंट को गिरफ्तार किया था। इसी शख्स पर इल्जाम है कि उसने स्कूल के टॉयलेट में ही उत्पीड़न किया था।
एक प्राइवेट अस्पताल की एक नर्स की आबरू लूट ली गई। इल्जाम है कि यह घोर पाप इसी अस्पताल के एक डॉक्टर ने किया। रात भर नर्स से दरिंदगी करता रहा। वो चीखती चिल्लाती रही पर मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अगर वो घटना वाली रात अपना मुंह खोलती तो उसे जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया जाता। सुबह घर पहुंचकर उसने सब कुछ अपने घर वालों को बताया। पीड़िता का इल्जाम है कि अस्पताल का वार्ड बॉय जुनैद उसे जबरन खींचकर डॉक्टर के कमरे में ले गया। जुनैद का साथ महनाज ने दिया। इन दोनों ने उसे धकेल बाहर से कमरा बंद कर दिया था। इसके बाद डॉक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यूपी के मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा थाने में केस दर्ज के आधार पर संदेही गुनाहगार डॉक्टर शहनवाज और इस कांड में साथ देने वाले जुनैद और महनाज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पीड़िता के पिता का इल्जाम है कि उसे केस नहीं कर समझौता करने के लिए बहुत दबाव दिया गया। पीड़िता का कोर्ट में बयान दर्ज करा दिया गया है। अस्पताल का पंजीकरण निरस्त कर उसे सील कर दिया गया है। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। इस मामले की जाँच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गयी है। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर अपने फिल्म स्त्री 2 की शानदार कामयाबी के जश्न में डूबी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रखी है। ताबड़तोड़ कमाई के बीच श्रद्धा कपूर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर तेजी से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। श्रद्धा कपूर ने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में पीएम मोदी को पीछे छोड़ दिया। वैसे एक्स पर पीएम मोदी बहुत आगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के इंस्टाग्राम पर 91.4 मिलियन फॉलोअर्स है। पीएम नरेंद्र मोदी को इंस्टाग्राम पर 91.3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। विराट कोहली 271 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहले नंबर पर काबिज है। इंस्टाग्राम में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा दूसरे नंबर पर है, जिनके 91.8 मिलियन फॉलोअर्स है। श्रद्धा कपूर के बाद आलिया भट्ट चौथे नंबर पर है। स्त्री 2 ऐसी पहली महिला प्रधान फिल्म है जिसने रिलीज के छठे दिन 25.8 करोड़ रुपए की कमाई की। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अब तक 258 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुकी है। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।